पुरुषयोर। सत्व अर्थात बुद्धि, बुद्धि में प्रसारित क्या है, प्रकृति का ही तत्व है बुद्धि। बुद्धि में जो प्रसारित होता है क्या है, पुरुष। और दूसरा क्या, पुरुष की बात, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति तथा पुरुष दोनों परस्पर क्या है, अत्यंता, अत्यंत रूप से ये क्या है, भिन्न है, अलग अलग है। संकीर्ण योह, ये दोनों भिन्न है, लेकिन होता क्या है, प्रत्ययाविशेषो, अविशेष होता है, प्रत्यय का अविशेष होता है। इसका मतलब है एकता सा होना, एक सा हो जाता है। अलग अलग होते हुए प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग होते हुए भी एक सा हो जाते हैं, अविशेषः। इसको कहा। अभी अभी आया।
हरिओम। आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी सर। कहाँ से आवाज कटी थी हमारी? धरा सर जी, कहाँ प्रत्यय से आप? सर प्रत्यय 35 सूत्र अविशेष समझा का रहे थे। बता रहे थे ना आप। 35 में प्रत्यय का अविशेष एक सा होना। बस यही तक समझ में आया था। हाँ सर, यहीं तक, फिर उसके बाद आवाज चलेगी। अच्छा। सत्व और पुरुष दोनों परस्पर भिन्न होते हैं, लेकिन उनका एक जैसा प्रतीत होना। हाँ, इनका दोनों का एक जैसा प्रतीत होना ही बोला गया भोग। यह जीव के आवागमन का कारण होता है। ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं? परार्थ। परार्थ का मतलब क्या है? परार्थ का मतलब जो परम धन को उपलब्ध करवाने वाली योग की विधि है, विद्या है, उसके द्वारा उसके द्वारा क्या करना? स्वार्थ, स्व का जो अर्थ है, स्व मतलब क्या? वह आत्म तत्व, वह पुरुष तत्व, उसको साध लेना। स्वार्थ अर्थात आत्मिक संपद में संयम करने से पुरुष ज्ञान हो जाता है। परम पुरुष केवल क्या है? आत्मा है। उस विशुद्ध आत्मा स्वरूप का दर्शन है, उसकी विशेषताओं का सर ज्ञान वापस हो जाता आवाज है। सर वापस आवाज कटी। स्वार्थ से वापस समझाइए ना। आवाज कटने लगी। स्वार्थ। सभी को कट रहा है आवाज? जी सर। स्वयं जी, आपको भी आवाज कट रही आ जी रही है, सर। बीच बीच में चली जा रही है। यस सर, आवाज कट रही थी। है? हाँ, तो क्या है? अभी आ रही है आवाज? जी सर। हाँ, तो परार्थ का मतलब है जो परम धन को उपलब्ध करवाने वाली जो योग विधि है, जिसमें महर्षि पतंजलि ने आगे बताया हुआ है पीछे की क्या कौन कौन सी विधियां बताई हैं। वो उन विधि के द्वारा क्या करना? स्वार्थ को साध लेना। स्वार्थ क्या है? एक मनुष्य का, एक मानव जीवन का अर्थ क्या है? अंतिम अर्थ है मोक्ष की प्राप्ति, आत्मज्ञान। उस आत्म तत्व को जान लेना ही क्या है? स्वार्थ है। उसको जान लेना। और क्या है? साधना की विधि का निर्धारित विधि जो है, जो निर्धारित विधि बताई गई है, क्या? अभ्यास करना प्रणव का, श्रद्धा रखना सदगुरु में, तप करना, स्वाध्याय करना, ईश्वर प्रणिधान, अष्टांग योग, इन सब का विधिवत पालन करना, संयम रूप की स्थिति पर्यंत क्या है? जितने भी साधन है उनका नाम क्या है? परार्थ विद्या। तो यहाँ समझने वाली बात क्या क्या है? एक तो बताया सत्व पुरुषयोर संकीर्णयो। इसका अर्थ स्पष्ट हुआ? धरा जी, क्या है? हाँ जी सर, स्पष्ट हो गया। जो प्रकृति है और जो पुरुष और हाँ प्रकृति दोनों भिन्न भिन्न है, इन दोनों का एक हाँ सा जी। प्रतीत होना, प्रत्यय या हाँ जी। अविशेषा, एक सा प्रतीत हाँ जी, होना क्या है? कितनी भोग गई? है। और परार्थत्वात का मतलब है जो योग के साधन है उनके द्वारा स्वार्थ संयमात, स्वार्थ का संयम करना, स्वार्थ पर संयम करना, उन योग के साधनों के द्वारा स्वार्थ को साध कर आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना ही संयमात पुरुष ज्ञानम, यही है पुरुष ज्ञान। जैसे मैं भी करूँ, मैं क्या धन्यवाद सर, बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, अगले सूत्र पर चलते हैं। 46 नंबर सूत्र देखेंगे जो हमने कल किया था। 46 नंबर क्या है? रूप लावण्य बलवज्र संभनत्वानि काय संपद। तो इसके पहले क्या बताया था? अणिमादि 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं स्थूल तत्वों पर जब हम संयम करते हैं,
स्थूल पर सब संयम करते हैं तो भूत जय प्राप्त होता है। 44 नंबर सूत्र में बताया था। 44 के बाद फिर बताते हैं 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 45 नंबर सूत्र में बताया था 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी वो तीनों सिद्धियां हैं? अणिमादि ततो अणिमादि प्रादुर्भाव। अणिमादि सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। और क्या होता है? काय संपद का प्राप्ति होती है। और क्या होता है? धर्मा न विघातश्च। जो भूतों के धर्म हैं वो बाधा नहीं करते हैं। ये 3 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। तो ये 46 नंबर में काय संपद के बारे में बताते हैं। काय संपद क्या है? एक योगी का काया का क्या हो जाना? मजबूत हो जाना। रूप लावण्य, रूपवान हो जाना, लावण्यवान हो जाना, बल वज्र के समान संगठन हो जाना शरीर का। शरीर की यह संपदाएं हैं। ठीक है। तो संयम की ऊंचाई पर योगी में कांति आ जाती है, शरीर मजबूत हो जाता है। और महापुरुष को क्या है? निवृत्ति के पश्चात किसी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। ये कहा गया है रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपद। आगे है 47 नंबर 47 नंबर सूत्र। ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अन्वयार्थवत संयमादि इंद्रिय जया। इंद्रिय जय होता है। कैसे होता है? ग्रहण स्वरूप। ग्रहण स्वरूप का मतलब क्या है? एक ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व। अभी यही चीज भूतों के बारे में बताया था। पीछे भूतों के बारे में भी बताया था। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व। अब वही चीज इंद्रियों के बारे में बता रहे हैं। क्या? ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व। इन पांचों अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर क्या हो जाता है? विजय प्राप्त हो जाता है। इंद्रियों का कार्य क्या है? इंद्रियों का कार्य है ग्रहण करना। आंख का काम है रूप को ग्रहण करना। कान का काम है शब्द को ग्रहण करना। नाक का काम है गंध को ग्रहण करना। त्वचा का काम है वातावरण के जो भी है उसको ग्रहण करना। यह हमारी इंद्रियों का क्या काम है? ग्रहण। उन वस्तुओं का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है जब इंद्रियों के संपर्क में आती है वो। ठीक है। अस्मिता क्या है? उन वस्तुओं के भले बुरे उपयोग का मिश्रण है अस्मिता। जो ज्ञान हुआ हमको इंद्रियों के माध्यम से, तो उनका जो भले बुरे का उपयोग का मिश्रण होता है उसी को कहा गया अस्मिता। अन्वय। अन्वय का मतलब है कि विश्लेषण करके देखना, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। और उसके बाद अर्थवत्व। अर्थवत्व का मतलब है कि वस्तु की प्रयोजनता क्या है, उसका प्रयोजन क्या है, उसका विचार क्या है। यह है अर्थवत्व। यह बताता है कि बस यह चीज क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी होती है। तो इस प्रकार विश्लेषण द्वारा साक्षात कर लेने से क्या होता है? इंद्रियों पर विजय होता है। पीछे क्या बताया था? भूतों पर विजय होता है। भूतों पर विजय के पश्चात क्या बताया? अणिमादि सिद्धियां प्राप्त होती हैं। काय संपद प्राप्त होता है। धर्मा न विघातश्च। सर एक चीज पूछनी थी, सहनन का मतलब क्या होता है? क्या चीज? सहनन, रूप लावण्य बल वज्र सहनन। हाँ, संहनन। संहनन, हाँ जी। रूप लावण्य बल वज्र संहनन मतलब कि वो जो कोई भी बीमारी उसको होने वाली नहीं है, उस अवस्था को प्राप्त करने के बाद उस योगी को, उस साधक को क्या हो गया? हनन हो गया। उसके जो भी विकार थे शरीर में अब ऐसे कुछ होने वाले नहीं हैं। ठीक है। तो ये क्या है? वज्र के समान संगठन, उसको कहा कि संगठन हो जाता है, मजबूत हो जाता है। संहनन वही शब्द है। हाँ? यह काय संबत है, इसको बोला गया है।
सर एक और क्वेश्चन संवरण, है यहाँ पे। हाँ सर बताएं। सर जैसे भूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद जो सिद्धियां मिली, तो वो सिद्धि को हम लोग तीन ही भाग में बांटेंगे ना, मतलब तीन प्रकार के बोलेंगे। तीन चीजें बताई, क्या क्या बताया? एक जैसे अणिमादि अष्ट सिद्धियां, जी सर। दूसरा दूसरा काय संपद, हम्म, और काय संपद में बताया रूप लावण्य बल वज्र सम्मान वाली। इसके बाद क्या बताया? धर्मा न विघात, जो भूतों के धर्म है वो प्रभाव नहीं डालते हैं, योगी पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता। अब इसके बाद क्या कहना चाहती है? सर वही पूछ रहे थे कि मतलब अगर वो आता है तो हम लोग ये तीन चीज को लिखना पड़ेगा ना। हाँ। भूतों पर विजय ये प्राप्त करने के बाद क्या सिद्धियां, इसका क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा ना सर? ये सिद्धियों का ऑप्शन में कैसे भी घुमा फिरा के वो कैसे पूछ लेते हैं, वो तो उनके ऊपर है ना। हमको तो अच्छा। समझने और समझाने का काम है। अब जी वो सर। अगला आदमी प्रश्न कैसे पूछता है कि अणिमाद सिद्धियां कहाँ से प्राप्त होती है? मन पर विजय करने से, भूतों पर विजय करने से? तो ये तो अगले के ऊपर है कि वो कैसे प्रश्न बना लेता है। बेस हमारा तैयार है तो हमको जवाब आसानी होगी देने में। नहीं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है सर, कभी ऐसा होता है कि जानते हुए भी वर्ड जो प्रॉब्लम होता है ना, मतलब कुछ पकड़ नहीं आता है तो फिर वो वो प्रश्न ही ऐसा बनाते हैं कि जी कंफ्यूजन हो, उनका काम ही वही है। एग्जामिनर जो होता है वो ऐसा प्रश्न थोड़ी ना बनाएगा कि सभी लोग हंस के जवाब दे दें। जी वो तो प्रश्न ही ऐसा बनाता है कि लोग घूम जाएं, लेकिन हमको क्या करना है? घूमना नहीं है, हमको समझ के जाना है, तो हम घूमेंगे नहीं। जिसको घुमाना होगा वो घुमाएगा, हमको तो नहीं घुमा पाएगा ना, क्योंकि जी हमने उसको समझ लिया है। हाँ। तो ये बताया। अब इंद्रिय जय, इंद्रिय जय में क्या बोलते हैं कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में अलग अलग संयम करने से क्या होता है? मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती। वहां पे बताया था भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती, यहाँ बता रहे हैं इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? जब विजय प्राप्त हो जाएगी तो 48 नंबर, ततो, जब मन पे विजय प्राप्त हो जाएगा, ततो मनोज भाव प्रधान जय, उस इंद्रिय जय से क्या होगा? मन के सदृश गति प्राप्त हो जाएगी, मन के समान गति प्राप्त हो जाएगी। मनोविजित्वम विकरण भावा, यहाँ भी तीन लाभ बताया, भूतों पर जय पर तीन लाभ बताया था। क्या क्या? अणमादि सिद्धि, और काय संपद, और धर्मा न विघात, तीन बताए थे। यहाँ भी तीन बता रहे हैं। क्या क्या? मनोविजित्वम, मन के समान, मन के सदृश गति प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद विकरण भाव, मतलब शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। शरीर के बिना मतलब क्या? भूतों के बिना। यह शरीर किससे निर्माण हुआ है? भूतों से निर्मित हुआ है। ये भूतों के बिना भी वो विषयों का ज्ञान कर लेगा, सूक्ष्म भूतों का ज्ञान कर लेगा, इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है योगी को। उसके बाद तीसरा लाभ क्या बताते हैं? प्रधान जय, प्रधान जय मतलब क्या? प्रकृति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है, प्रकृति का मालिक हो जाता है। ये तीनों योग्यताएं आ जाती हैं इंद्रियों पर विजय से। मनोविजित्व, मन में ही साधन गतिशील हो जाता है, मन में ही साधना क्या हो जाती है? गतिशील हो जाती है। बाहर कुछ भी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गति मन में ही सिमट गई। तो शरीर का संबंध कट जाता है, यही बिना शरीर के वस्तु को समझ लेना चाहिए। ठीक है। तो ये बातें हैं। 48 नंबर हो गया। 49 नंबर सूत्र क्या है? 49 नंबर, सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभाव अधिष्ठातृत्वम सर्वज्ञातृत्वम च। क्या कह रहे हैं? सत्व पुरुषान्यता ख्याति, सत्य से संयुक्त बुद्धि। ये बुद्धि, सत्व का मतलब जहां पे सत्व आया, अभी आपने जो धारा जी ने पूछा था 35 नंबर सूत्र, वहां भी सत्य था।
सत्व था, यहाँ भी सत्व है, वहां सत्व पुरुषयोर अत्यंता था, यहाँ पे सत्व पुरुषान्यता ख्याति। क्या कह रहे हैं? सत्य से संयुक्त बुद्धि। जब सत्व की बात आए तो समझो प्रकृति की बात कर रहे हैं, बुद्धि की बात कर रहे हैं। और पुरुषान्यथा, पुरुष सत्य